शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। आज डेट है 27 नवंबर और शाम के 7:08 हो रही है और मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ड्यू हर वक्त ही होता है, पर इस बार थोड़ा गुरुजी ने अभी मैसेज दिया कि इतनी क्या बिजी है कि 2 मिनट भी नहीं निकाल सकती, तो तुरंत ही वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि उनका आदेश सर आंखों पर। तो कई दिनों से सत्संग आ रहे थे विपिन अंकल जी के चैनल पर भी, मैं सुनती रहती थी। कभी पूरा सुन पाई, कभी नहीं सुन पाई, कभी दूसरे चैनल्स भी यूट्यूब में दिखते रहते थे जिसमें कहा जा रहा था कि तेरे अंदर एक बीमारी पनप रही है, तो ध्यान दे ले, तेरी आँखों की रोशनी बचा ले। और मुझे हल्का हल्का धुंधला नंबर है मुझे, पर रेगुलर चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बड़ा अनोखा नंबर है। एक आँख में माइनस है और एक आँख में प्लस है, बट अभी कुछ दिनों से धुंधला थोड़ा दिखना शुरू हो गया था। तो बार बार यही मैसेज आ रहे थे, कभी ध्यान नहीं देते हम। तो जब गुरुजी ने देखा कि भाई ये तो बात सुनती नहीं है, ज़िद्दी लड़की है, तो उन्होंने एक थोड़ी गायनिक इशू करवा दिया, जो मुझे डॉक्टर के पास मजबूरन मुझे जाना ही पड़ा। और जब गई तो टेस्ट पे टेस्ट हुए और पता चला मुझे है शुगर, तो आई एम डायबिटिक एंड आई हैव अ फैमिली हिस्ट्री। मेरी मम्मी डायबिटिक है, मेरी छोटी सिस्टर को भी है, तो अब मुझे भी हो गया है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था बिकॉज माई शुगर वॉज 208 और उसके कुछ अराउंड 8 मंथ्स पहले मैंने एक बार शुगर टेस्ट की थी, तब मैं ठीक थी बिल्कुल। तो थोड़ा झटका लगा, बट यही है कि गुरुजी हमें मार्ग दिखाते हैं कि अगर ये सुनेगी नहीं तो इससे करवाऊंगा ज़रूर। तो उन्होंने भेजा और मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे भी टेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। मैंने सारे टेस्ट किए हैं और आज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखा के भी आई हूँ और मेरी मेडिकेशन आज शुरू हो गई है शुगर की। तो ऑब्वियसली शुगर से रिलेटेड आँखें भी होती है, बाकी ऑर्गन्स भी होते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ भारी कष्ट था जो गुरुजी ने अपने आदेश से हमें कंट्रोल करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और आगे भी उनकी बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगी। और इसके लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ और जो शेयर होगा आगे कई लोगों के लिए, शायद जो हम अनदेखा करते हैं, जो मैसेजेस आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, इसलिए उस पर प्लीज़ ध्यान दें। और गुरुजी के वचन हमेशा सत्य ही होते हैं और ये तो सब जानते ही हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से होपफुली मेरा शुगर कंट्रोल में आ जाएगा और मैं बस आगे कोई और बीमारी ना हो उसके लिए मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल के लिए भी अरदास करती हूँ कि बहुत फूले फले जो हमारा सत्संग इतनी जल्दी शेयर करते हैं, बहुत ही प्यारा माध्यम है जिससे हमारी आवाज़ सब तक पहुँचती है। तो मैं अपने आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी में मंत्र जाप करते हुए शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुम्हरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुम्हरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगड़ी तुम्हरे सूतर धाड़ी, तुम ते होई सो आज्ञाकारी। तुम्हरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी। संगत जी बहुत 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 क्या कहूँ, शब्द नहीं मिलते रहते हैं गुरु जी के लिए। इतना प्यारा आज गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है कि ये ब्लेसिंग मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे संगत परिवार के साथ बांट लो। टाइम अभी कम है मेरे पास और शायद गुरु जी सारे पेशेंट को ब्लेस करना चाहते हों, तभी वो हमेशा मुझे एम्स के फ्लोर से सत्संग शेयर करवाते हैं ताकि सबका कल्याण हो सके। और संगत जी जब मैं आई थी तो हमारे रूम का नंबर 301, अगेन अ ब्लेस नंबर,
एक तो 301 यानी कि 4 नंबर की ब्लेसिंग, यानी कि मेरे साथ चारों धर्म साथ साथ चल रहे हैं। और आज जो ब्लेसिंग मुझे मिली है ये मैं क्या बता नहीं सकती हूँ। रूम में 2 टाइनी बटरफ्लाइज ब्लैक कलर के विराजमान हैं, एक मम्मी के लिए, एक सुमन के लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जैसे ही मैं शुक्राना शेयर करने के लिए उठी रूम से, मेरे ना राइट हैंड साइड पेट में अजीब सा खिंचाव हो गया। ऐसा खिंचाव कि मुझे लगा कि जैसे कि गैस हो गया या क्या हो गया है। मैं सीधा ही नहीं हो पा रही थी। किसी तरह मैंने अपने पेट को पकड़ के सीधा हुई हूँ और मैंने कहा कि गुरुजी, आप तो मुझे ठीक करोगे क्योंकि मुझे शुक्राना करना है। और मेरे मन में ये ख्याल आते ही मेरा वो पेन भाग गया। थैंक यू गुरुजी। ये है पावर ऑफ शुक्राना। संगत जी, संगत जी, इस फ्लोर पे मुझे एक पीर बाबा दिखे जो कि 306 बेडरूम में है, रूम नंबर में है। बिल्कुल मुस्लिम पीर बाबा की तरह। और वो बिल्कुल जैसे मैं देखती हूँ ना मेरी, और वो हाथ ऐसे करके आशीर्वाद बढ़ाते हैं, जबकि कोई भी पीर बाबा आशीर्वाद नहीं देता है। और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और मुझे 999 की ब्लेसिंग आज भरमार मिली, 5-6 जगह मिली। और उसका मीनिंग भी मैं बताऊंगी आपको। और साथ में आज जो मुझे ब्लेसिंग मिली है वो ये है कि आज मुझे यीशु के क्रॉस की ब्लेसिंग मिली। और मुझे गुरु जी की गाड़ी की ब्लेसिंग मिली। और मुझे महादेव की ब्लेसिंग मिली। और मुझे एक कुरान शरीफ की गाड़ी की ब्लेसिंग मिली। और एक मुझे खंडा साहब की ब्लेसिंग मिली। जैसे ही मैंने बाज को देखा, मैंने कहा थैंक यू मेरे बाबा नानक, आप तो मेरे साथ हैं। और मेरे सामने के ऑटो पे खंडा बना हुआ। सो शुक्राना गुरुजी, इस तरह से आप मुझे ब्लेस करते हो, पल पल ब्लेस करते हो। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। मेरी माँ का आंचल, सब पे अपना आंचल लहराते रहो बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ बाबा, आप सब कुछ नॉर्मल करने आए हो, सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा। और ये मेरा आशा नहीं है, विश्वास है। हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू विपिन भैया, थैंक यू सना भाभी, थैंक यू मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु पिता। गुरुवार की संध्या वेला का शुक्राना है गुरु पिता। आपके चरणों में आपकी ये बेटी अर्पित करने जा रही है। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, स्वीकार करें। मुझे सत्संग करने नहीं आता प्रभु, लेकिन जो भी बोलूंगी गुरु जी आपकी कृपा से बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सौम्या जी के और विपिन जी के चैनल पे मैं सत्संग कर रही हूँ। विपिन जी, सौम्या जी, आप लोग से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरु जी की कुर्बानी और शब्द मुझे नहीं पता है, मैं नहीं निकाल पाती हूँ फ़ोन से, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, आप डाल दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। हमको भी थोड़ा घर में बजाऊंगी, हमें नहीं पता है, तो मैं यही सोची थी कि आप लोग से ही बोलूँगी। आप लोग डाल दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। और मेरे पोता का तबीयत खराब चल रहा है इस समय, गुरु जी से रिक्वेस्ट है आप देख लीजिए गुरुपा। मैं तो सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हूँ, जो करना है आपको ही करना है, चाहे तार दो या संसार दो, सब आपके ऊपर है गुरु पिता। गुरु पिता, लख लख शुक्राना आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। प्रभु, जो कुछ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, सब आपकी कृपा है प्रभु। आपके ही कृपा से सब कुछ, हम आज अच्छा भी और बुरा भी जो भी है सब आपकी कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप मेरे लिए ही सब कुछ हो प्रभु, सब कुछ। इसलिए गुरु पिता, मैं तो जो भी करती हूँ आपसे पूछ के करती हूँ गुरुपा। अब क्या गलत क्या सही मैं कर रही हूँ मैं तो नहीं जानती, मैं तो गलती की पुतला हूँ, आप जानते हो प्रभु।
तो मेरा हाथ पकड़ के प्रभु आप करवा दो। गुरु पिता हम तो किसी का बुरा आज तक नहीं किए हैं, अगर जाने अनजाने में भी मुझसे भूल हो गई हो, गलती हो गई तो अपने बच्चे, पति, बहू, बेटी, पोता की तरफ सबकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। गुरु पिता क्षमा। हे गुरु पिता बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु पा। हर अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी अर्पित कर रही हूँ आपके चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हमारा शुक्राना जहाँ तुरंत मेरा शेयर हो जाता है गुरु जी, सब आपकी कृपा है प्रभु, सब आपकी कृपा है। जितना मैं शेयर करने के लिए सत्संग तरसी हूँ, उतनी जल्दी अब मेरा सत्संग शेयर हो जाता है गुरु जी। आपकी कृपा है, आपकी महिमा है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हे प्रभु आप बस दुश्मनों से बचा के रखिए प्रभु, क्योंकि हमसे प्यार कोई नहीं करता प्रभु। हमारे दिल में जितना दुख दर्द है मैं सब दबा कर रखती हूँ, किसी से नहीं कहती गुरु जी। मैं सबके सामने तो इतनी मजबूत बन के रहती हूँ कि कोई जान न पाए कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि हर गुरु जी हर झुकी हुई डाली को ही लोग झुकाते हैं। इसलिए गुरुपा मैं जो भी कहती हूँ आपकी बेटी हूँ, मैं जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके सामने बोलती हूँ गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, नमः शुक्राना। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी, संगत परिवार को भी जय गुरु जी। बाबा आज 27 नवंबर है और टाइम हो रहा है 4:05। मैं संध्या वेले का शुक्राना विपिन भैया के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक होकर बाबा शुक्राना है आपका कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आप बार बार बता रहे थे इनके ऊपर कि, और आपने हमें एक्सटेंड के भी केसेस कह रहे हैं सत्संग सुनवाए थे, तो जितने हमसे बन पड़े हमने सुने। और इन्होंने हमें बताया भी कि ऐसे ऐसे होने वाला था, बट बिल्कुल सेफली हुआ कुछ नहीं। हम भी उस दिन शादी में से आ रहे थे रात को, तो गाड़ी हमारी स्पीड में ही थी जैसे ही ये चलाते हैं, पता नहीं अचानक से वो बाइक लेकर दोनों लड़के, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, पता नहीं कहाँ से आ गए, अचानक इनको इमरजेंसी ब्रेक भी लगाने पड़े। और शुक्राना बाबा ना हमें कोई नुकसान हुआ, ना गाड़ी को और ना उन दोनों बच्चों को जो बाइक पे थे, तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ और बहुत बड़ा कष्ट भी कट गया। उसके बाद आपने बताया कि बेटे, जो तुम्हारा बेटा है वो जिसके तुम इतनी परेशान हो, परेशान बाबा मैं, आप तो जाने जहान है, सब कुछ आप ही से बताती हूँ। दिन पे दिन उसकी हरकतें समझ से बाहर होती जा रही हैं बाबा। और तो मैं उस दिन रो भी पड़ी उसके लिए, क्योंकि देखो एक एक ही बेटा है, और जब बेटा आपका बहुत अच्छा हो और अचानक से 2-4 महीने पहले से ही उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे। आपने बताया कि जो तो सोच रही है वैसा तो कुछ नहीं है, कोई ग्रह वगैरह नहीं है, कि क्योंकि मैं वो चीज़ ज़्यादा सोचती हूँ कि कहीं ग्रह नक्षत्रों का तो हिसाब किताब नहीं है।
तो मैं उसका उसका देख लूँ, क्योंकि वो बहुत प्यारा बच्चा है बाबा। आप ही बोलते हो तेरे दोनों बच्चे, तेरी बिटिया और बेटा दोनों बहुत अच्छे हैं। बिटिया फिर भी अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान देती है, तो आपके आशीर्वाद से आप ही कराते हो, लेकिन वो भी कभी कभी कर जाती है बाबा। तो आपने इस चीज़ का खुलासा भी कर दिया। और मुझे एक कल वेडनेसडे था, तो आपने मुझे एक मैसेज दिया, पहले मैं वो रीड कर देती हूँ। आंटी, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, और अपनी बातें हर किसी को मत बताया कर, सब तेरे जैसे नहीं हैं। बुरी नज़रें लगती हैं, काम विच रोक लगती है। ये तो शुक्राना बाबा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बेटी, आज बुधवार को गणपति जी ने तेरे जीवन की हर रुकावट हटाने का संकल्प लिया है, और गुरुजी ने आशीर्वाद भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे घर में सुख, खुशियाँ, तरक्की और शांति बसने वाली है। अब सिर्फ एक शुक्राना बाकी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गंग गणपते नमो नमः, गंग गणपते नमो नमः, गंग गणपते नमो नमः। शुक्राना गणपति पप्पा। मेरे गनू भैया, आपका बहुत 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 शुक्राना मालिक। और मेरी गलती, बहुत भूल चूक को, मेरे बच्चों के दोनों के, इनके गलतियों को क्षमा प्राप्त दे दीजिएगा, क्षमा दान दे दीजिएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ हम दोनों चारों की तरफ से, अगर हमसे कोई गलती हो गई है। बीच में दिवाली के बाद, पता नहीं दिवाली के पहले, घर में दो चूहियाँ आई थी, उन्होंने बहुत परेशान किया हुआ था। हाथों से मारा तो नहीं, पर नुकसान तो हो गया उनका, जाने अनजाने में भी कह सकती हूँ मैं, और जानबूझकर भी कह सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ रखी थी और मैंने बहुत कोशिश करी कि वो ऐसे ही चली जाए, उस पर चिपके ना, बट वो चिपक गई थी। तो मैं क्षमा चाहती हूँ गणपति पापा कि मूसक को नुकसान नुकसान पहुंचा उस दिन। मैं पहले भी क्षमा मांग चुकी हूँ, मैं अब भी क्षमा मांगती हूँ आपसे, लेकिन आपने कृपा बरसाई है बच्चों पर। और थैंक यू सो मच आपका, घर में ब्लेसिंग देने का और मेरी सारी रुकावटें हटाने का। गणपति पापा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो उस दिन, और आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया, एक ही सत्संग, वो तो एक ही प्लेटफॉर्म का था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो मुझे तीन बार गुरुजी ने सुनवाया है। उसमें एक ही बात, मतलब तीनों बार हमने वो सत्संग सुना है। तीनों बार उस सत्संग में एक ही बात गुरुजी ने मेरे सामने लेकर आई है, कि एक औरत है जो तेरे बेटे को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो तरक्की करे, वो पढ़ाई करे, क्योंकि वो इतना प्यारा बच्चा, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी संगत परिवार जी। इतना छोटा बच्चा, और जब वो सेकंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, उसकी राइटिंग जो कर्सिव होती है ना, वो उस तरह की राइटिंग लिखने लगा था। बल्कि उसको राइटिंग के लिए गिफ्ट भी मिला था बहुत बड़ा, और उसमें पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ था। पेंसिलों के बॉक्स थे, कलर्स किट्स थी, हर तरह के कलर्स थे, काफ़ी बड़ी एक किट मिली थी उसको राइटिंग के लिए ही। तो शुक्राना करती हूँ मैं, मेरा बच्चा पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा, कि अगर कल एग्ज़ाम्स है ना, तो वो तैयारी आज करता था और फुल फुल मार्क्स लेके आया करता था, और मुझे उसके प्रति कोई टेंशन नहीं रहा करती थी। लेकिन पता नहीं किसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो, वो बाबा ने पूरी तरह से खुलासा कर दिया है कि वो औरत कौन है, नाम तक बाबा ने उसका एक उस सत्संग में मुझे बता दिया है। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि हाँ, वही रिश्ता है, वही नाम है। और उसने कुछ चीज़ सही नहीं करी है मेरे बच्चे के साथ, तो वो एकदम ठीक हो जाता है, मतलब एकदम बात सुनने लगता है मेरी, और एकदम इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना एग्रेसिव हो जाता है कि अपने साथ साथ, मतलब पहले तो वो हमें कोई भी चीज़ उठा के फेंक के मार देता था, तो लगती नहीं थी, क्योंकि हम अपनी सेफ्टी करते थे। और अब तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देता है। कभी कह देता है, मम्मा मैं चाकू मार लूंगा अगर आप मुझे परेशान करोगे। तो मैंने उसको ज़्यादा डांटना डपटना बंद कर दिया। और मैं 2 महीने से उसे कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा फिर ये जैसे बच्चों के दिमाग में आ ही जाता है, न्यूज़ भी मैंने कई बार सुनी है कि इतने छोटे बच्चों को ज़्यादा वो करो, तो मैंने उसे कुछ भी कहना है ना छोड़ दिया, तो वो और भी ज़्यादा ऐसा हो गया कि अपनी मनमर्जी का। स्कूल जा रहा है ग्रुपा पिछले 1 महीने से, और उसका अक्टूबर से काम पेंडिंग पड़ा हुआ है।
मैं बड़ी हैरान हूँ, मेरा बच्चा डेली स्कूल जा रहा है, जिसमें कि मैं इसकी क्लास टीचर से फ़ोन पे बात भी करती हूँ और वो कहती हैं वेल गुड, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। पिछली बार नंबर थोड़े कम आए थे क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी, पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से। वो तो समझ में आता है, लेकिन कल जब मुझे पता चला कि उसका तो काम ही नहीं है 1 डेढ़ महीने का कॉपी में, मैं बड़ी शॉक्ड रह गई ये चीज़ सुन के कि बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके बाद भी वो मेरे साथ बदतमीज़ी करके बोला कि अ, गलती। फिर मैं चुप हो गई और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैं उसको डेली जल प्रसाद पिलाकर भेज रही हूँ अपने हाथ से ही, और मैं डेली उसको चंदन तिलक भी लगाती हूँ अपने हाथ से ही। मतलब बाबा ने जो-जो मुझे बोला हुआ है मैं सब कुछ करती हूँ। और मुझे कभी एकदम से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है ना, बहुत प्यारा बच्चा बन जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद, लेकिन सडनली 1 सेकंड भी नहीं लगता, उसका व्यवहार एकदम चेंज हो जाता है। तो बाबा, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि बच्चे उसके भी हैं कि जो चीज़ मैं अपने बेटे के लिए मैं चाह नहीं रही थी कि ये बात मैं बताऊँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये किस संगत के लिए बाबा ने बुलवाया है। मैं बेटे के लिए काफ़ी टाइम से परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये चीज़ें शेयर करूँ। आज बाबा की आज्ञा हुई है कि जिस परेशानी से तू जूझ रही है बेटे की, वो सत्संग तुझे शेयर करना है, तो मैं उसी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो वो चीज़ जब ऐसी हुई तो उसके बाद जब मैं रात परेशान हो गई उसके बिहेवियर से, कल 3 बजे का गया हुआ मेरा बच्चा ट्यूशन से 9 बजे आया और सुबह के सिर्फ 2 पराठे खाए हुए थे उसने। मुझे इतनी तकलीफ हुई, फिर भी मैं इतना मारा उसकी, मतलब इतना पिटा वो, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे हैं। उसकी इतना पिटा, मतलब बहुत ज़्यादा वाला हिसाब नहीं जितना नॉर्मली बच्चों को पीटा जाता है, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है बच्चा मेरा, उसका मुँह एक थप्पड़ में ही लाल हो जाता है। तो उसको 2-3 थप्पड़ जड़ दिए होंगे उसकी मैडम ने। और कुछ तो उसका मुँह सारा लाल हो रखा था, मेरा देख के दिल इतना भर गया। मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल करा संगत जी, तो मैं घर आई। हालाँकि मैंने उनकी फ़ेवरेट जो वो खाना पसंद करते हैं वो मैं चीज़ ले आई थी बनाने के लिए। तो मैंने कहा पेट भर के खिलाऊँगी मैं इसे। घर आया, घर आके चुपचाप बैठ गया, फिर अपनी स्टडी करने लगा। कहने लगा मम्मा मुझे ना भूख लग रही है बहुत तेज़। मैंने कहा मैं बात नहीं करूँगी, आज तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कह रहा मम्मा बड़े प्यार से, मैं आपकी सारी बात सुनूँगा। मुझे ना पता नहीं चलता मुझे क्या हो जाता है। मैं मम्मा पहले ऐसा तो नहीं था, मैं आपका सबसे अच्छा बच्चा था ना। मैंने कहा हाँ बेटा, तो आप सबसे अच्छे बच्चे हो, पर आप पढ़ाई क्यों नहीं करते। कह रहा मुझे पता ही नहीं चलता मम्मा, मैं कब गुस्सा कर जाता हूँ और मैं आपको इतना गंदा गंदा बोल जाता हूँ और दीदी को भी इतना गंदा गंदा बोल जाता हूँ। मैं घर में नुकसान करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब माचिस जला देता हूँ। मम्मा किसी दिन घर जल जाएगा मेरे हाथ से और मैं भी जल के मर जाऊंगा। संगत जी सॉरी, वो जब इस तरह की बातें करता है मेरी जान खेल जाती है, मैं मर जाऊंगा। पता नहीं कहाँ से सीख रहा है कि ऐसा हो जाएगा मैं मर जाऊंगा ना मम्मा, फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ ना। मैंने उसे गले लगाया, मैं रोई नहीं। मैं कहा नहीं बेटा, मैं आप छोटे बच्चे हो ना, अभी छोटे बच्चे शैतानी करते हैं ना, हमने भी शैतानी करी है। कह रहा नहीं मम्मा मैं शैतानी नहीं करता, मैं मुझे पता ही नहीं चलता मेरे साथ क्या हो जाता है। मैं पापा को भी गंदा गंदा बोल जाता हूँ और पापा इतने अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे पापा है हमारे, और मैं ऐसे कैसे कर जाता हूँ। संगत जी कल कुछ तो मेरी तबीयत खराब, कुछ मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है, पिछले 3 यही चौथा महीना चल रहा होगा। कल जब वो चिपटा मेरे से, प्यार करा, मम्मा मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा मम्मा जब आप मुझे रोज जल प्रसाद दे रहे हो
जब आप रोज मुझे चंदन तिलक लगा रहे हो, आप अपना सरबरोग का औखत पात भी रोज पढ़ते हो ना हमारे पास, हमें पता है। और जब हम सोते हैं तो आप बहुत सारी चीजें करते हो ना जो गुरुजी ने बोली हुई है। मैंने कहा करती हूँ बेटा, तो फिर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? मैं अच्छा बच्चा क्यों नहीं बन रहा आपका? मैं आपका चंदा बच्चा क्यों नहीं बन रहा पहले जैसा? मेरी राइटिंग भी बहुत गंदी हो गई, आपको समझ नहीं आती है ना? मैं संगत जी, मैं उसका मुंह देख रही हूँ और मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं उसे क्या बताऊं कि मेरे बच्चे जो तू कर रहा है वो तू नहीं कर रहा। तो संगी परिवार और भी बहुत सारी बातें हुई कल माँ बेटे के बीच। अह, फिर वो कल सो भी जल्दी गया। मैंने जो बनाया था उनका फेवरेट वो खा के और दीदी को सुना के सब कुछ कि दीदी एक बार सुन लो मुझसे, फिर वो सो गया जल्दी। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के मैंने पूरा सत्संग में बैठ के एंजॉय किया। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन गुरुजी की मेहर है मेरे ऊपर कि इतना रोने के बाद, इतनी परेशान होने के बाद भी मैं संगे परिवार के साथ सत्संग में बिल्कुल नॉर्मल बैठी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मेरा प्रयास यही रहता है कि मेरी वजह से ना सब हैप्पी रहे। मेरे साथ जो हो रहा है, मैं चाहती भी नहीं कि मैं किसी के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि मेरे पास ना मैसेज भी ऐसे ही आते हैं कि सबनों सब कुछ मत बताया कर। तो तुझे जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, वो सिर्फ मैंने दसा कर। तो जब मैं इस तरह परेशान होती हूँ तो मैं गुरुपा के बाद मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ। मुझे जो कहना होता है मैं रात में अपने बाबा के पास बैठती हूँ, और ये रीजन है कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। मैं बातें सबसे करती हूँ और महसूस नहीं कराने देती, क्योंकि ये मेरा मेरा कर्म, मैं अपना ही कर्मा कहूंगी, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम मुझसे है। और जब उनके कारनामे मुझ पे असर नहीं कर रहे हैं तो वो पति और बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। बाबा मुझे रोज बताते हैं। अभी सडनली जो चीजें मेरे घर में हुई है, जो मैंने सत्संग में शेयर किए हैं कि हाँ मैंने ये उपाय किए हैं, तो वो नॉर्मल नहीं थे। गुरुजी ने मुझे सब कुछ बताया। और चाहे वो सत्संग के रूप में था, चाहे वो सपने के रूप में था, सपने भी इस बीच मुझे बड़े ही भयानक भयानक दिखाए दिखाए हैं बाबा ने। तो वो कष्ट ही कटे हैं मेरे बेटे को लेकर, इनको लेकर। और बिटिया भी ना उन उन लोगों से कुछ मतलब बात बात नहीं करती है। वो अपनी पढ़ाई पे अपने में मस्त रहती है बस। तो वो जाती नहीं है उनके यहाँ, तो कोई रीजन उस पर कुछ चीज़ा का असर ही नहीं होता है। बेटा जाता है और ये जाते हैं तो फर्क पड़ता है, और फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है संगत जी। तो बाबा ने ये बोला है कि उन्हें करने दे जो वो कर रहे हैं। मैं बैठा हूं ना, मैंने कहा हाँ पापा आप बैठे हो, आप ही करोगे। लेकिन मैं कभी कभी बच्चों को अकेला छोड़कर भी चली जाती हूँ संगत जी। मैं वहां चली तो जाती हूँ, मेरा दिल ही पड़ा रहता है कहीं लड़ तो नहीं गए, हाँ एक दूसरे को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। मैं वो फंक्शन हो या वो जगह हो, मैं वो एंजॉय भी नहीं करती हूँ। मैं जल्दी चली आती हूँ सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि कौन सी निगेटिविटी किस बच्चे पे हावी होगी, कैसे होगी, मुझे नहीं पता रहता। और जब भी मैं लौटी हूँ कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, या नुकसान, कभी बेटे के चोट लगी रहती है, कभी वो गिर जाता है, कभी कुछ। मैं समझ नहीं आता मुझे कि मैंने उनका बिगाड़ा ही क्या है। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, मैंने तुम्हें तू भी नहीं बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गई। हमें पकश तो बड़ी मुश्किलों से हम खुश रहने लगे हैं, बहुत मुश्किल से। ये जो दिन दिखाए है ना बाबा ने, हम हंसते हैं, खेलते हैं, चारों बैठते हैं साथ में, एंजॉय करते हैं। दिन में एक बार ये बड़ी बड़ी जद्दोजहद से आया है दिन मेरी जिंदगी में। मैंने सारी जिंदगी रो रो के गुजारी है। बाबा प्लीज
मेरी एक माँ की आज अरदास सुन लो, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बड़ा भयानक रहा। मेरा वो मासूम बच्चा इतना सा हो गया है कि दिन में रो रो के मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी कि अब उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, और उसके पापा यकीन नहीं करेंगे कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके साथ। मैडम ना देखो, नुकसान भी हमारा करते हैं और हेल्प भी हम ही लोगों से मांगते हैं। खैर, बाबा इस लायक बना के रखे कि हम मदद कर सकें लोगों की। और पापा, उनका हर वार, हर जादू टोना, हर तंत्र, हर क्रिया आपके दामाद को, आपके नाते नातिन को अब छुएगी भी नहीं, आपको मेरी कसम है। उनका हर बार आपकी बेटी के सीने पे लगा देना, पर इन तीनों को वो छू भी ना पाए, मैं सह लूंगी। हर बार आप मुझे मौत के मुंह से लाए हो ना बचा के, तो बाप बेटी झेल लेंगे, लेकिन ये तीनों नहीं। नहीं पापा, ये तीनों नहीं। मेरी जान बसती है इन तीनों में। मेरे घर में ना वही वही रौनक मुझे दे दो कि मेरे बच्चे खिलखिलाते हुए बहुत प्यारे लगते हैं बाबा। थोड़ा सा तो बचपन रह गया है, फिर 14-15 साल के हो जाएंगे, फिर मैच्योर सिंग आ जाएगी, इनमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। आपने सब देखा है, बचपन बिल्कुल खो गया इनका। घर के कलेशों में मैं ठीक से इनका बचपन भी इंजॉय नहीं कर पाई बाबा। अब इनका नटखटपन थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, वो भी लोगों को रास नहीं आता। बहुत दिन हो गए, बच्चे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, जब भी सोचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। मैं नहीं चाहती बाबा मेरे बच्चों पे कोई हाथ उठाए, कोई भी नहीं। उस दिन मुझ पे भी बहुत गंदी नेगेटिविटी शायद हावी हुई, जो मैंने अपने बच्चों को इतनी जोर से मारा, और मारने के बाद उसी जगह मेरे दर्द है आज भी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ आपने उसको दर्द होने नहीं दिया। वो जो बड़ा कर्ज था वो छोटे पे आपने मेरे ऊपर ही कटवा दिया। संगत जी, जिस जगह मैंने अपने बेटे को मारा था ना, आज भी उसी जगह मेरे दर्द होता है। मैंने बहुत जोर से मारा उसके, पर उसको कुछ नहीं होने दिया बाबा ने। इतना एक माँ का थप्पड़ उसको नॉर्मली, बाद में बोला भी कह रहा, मम्मा आपने जोर से तो मारा ही नहीं, आपने हल्का सा मारा। फिर हंसने लगा, कह रहा आप में ना अब जान नहीं रही, आप वैसी दिखते हो गोलू मोलू से। मैं कहा हाँ ठीक है। सॉरी संगत परिवार जी, बात जो बच्चों की आती है मैं ऐसी हो जाती हूँ। अपने, मैं ये नहीं कहूंगी बाबा कि जो मेरे बच्चे झेल रहे हैं उसके बच्चे झेले, या जो मेरे पति तकलीफ झेलते हैं रातों को, कभी कभी अचानक से उन्हें परेशानी हो जाती है, वो उसके पति झेले। इतने गंदे बच्चे नहीं हैं हम आपके, लेकिन अब सब कुछ खत्म कर दीजिए, सब कुछ हमें बिल्कुल सेफ रखिए अपनी गोदी में, खासकर बेटे को, क्योंकि यही है। और कोशिश ये करना कि अभी वहां ना जाए, कभी ना जाए, जैसे बिटिया नहीं जाती ऐसे वो भी ना जाए। और ये भी प्रयास मैं करूंगी कि अपना बच्चे पे हाथ गुस्से में भी ना उठे, जैसे भी कैसे भी ना उठे। और मैं उनके टीचर्स को भी बोल के आऊंगी कि मैम इतना मत मारा करो बच्चों को मेरे, कि एक आधा थप्पड़ ठीक है। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में हो जाता है एकदम टेंशन में। संगत जी, तो पहले मैं क्षमा चाहूंगी सबसे,
बहुत ज़्यादा हो गया आज। बाबा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, बच्चों को सेफ रखिए। जब आपने मैसेज दे दिया, चिंता मत कर अगर अपने बेटे की, वो मेरी संरक्षण में रहता है, मैं ध्यान रखता हूँ उसका, तो बाबा प्लीज उसका ध्यान रखा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ध्यान रखा करो अपने नातिन का और उनकी विशेष सुना करो। मैं ये नहीं कहती तुरंत पूरी किया करो, आप पे से उनका ट्रस्ट खो रहा है। बिटिया बोल देती है ना मुंह पे ही आपके मंदिर में जाके, गुरु जी आप सबकी बात सुनते हो, मेरी नहीं सुनते हो। ऐसा मत करो बाबा प्लीज। नाजायज तो मांग ही नहीं रहती उन बच्चों की, इतनी रहती है कि आज होमवर्क नहीं हुआ टीचर्स ना डांटे, आज मम्मी कुछ ना कहे, आज मम्मी टीवी देखने दे। छोटी छोटी सी डिमांडें होती है मेरे बच्चों की, मैं सुनती हूँ। जब वो मंदिर में खड़े होके बोलते हैं ना आपके पास, सब सुनती हूँ बाबा मैं। उनकी बातें सुना करो, उनका विश्वास इतना पक्का कर दो कि आप उन्हें महसूस हो जैसे मुझे होते हो, जब जब मैं परेशानी में होती हूँ, जैसे कि आज हुआ संगत जी। आज हुआ ये कि इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, तो हमें लगा कि वो संगत परिवार है, गुरु जी का परिवार है। हमने नॉर्मली, जैसे हमें आदत है बोलने की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लेकिन वो आईडी, एक मैसेज ऐसा आया, हम बड़े शॉक्ड हो गए और हमने कुछ नहीं किया, हमने वो मैसेज डिलीट करके हमने उस आईडी को ब्लॉक कर दिया। आईडी को ब्लॉक करने के बाद मैं गुरु पापा के पास आई, मैंने कहा पापा मैं तो उसको आपकी रील भेज रही थी और आप ही के बारे में सब कुछ बता रही थी, और वो आईडी तो ऐसे निकली, और मुझे तो लगा वो संगत परिवार है, क्योंकि जैसे वो बात आईडी, उस आईडी से मुझे मैसेज आ रहे थे, तो उसे देख के लग ही रहा था कि वो संगत परिवार की किसी की आईडी है। लेकिन दिमाग में ये काम मतलब दिमाग इतना काम किया ही नहीं कि मैं उसकी आईडी पे जाऊं, उसके आईडी चेक करूं एक बार। तो जब ये बात हो गई, तो मैंने मैसेज डिलीट करने के बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद मैंने अपनी दूसरी आईडी से उसकी आईडी चेक करी, मैं तो शॉक्ड रह गई। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, और आप ही ने संभालना है, मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आईडी ठीक नहीं थी। लेकिन जैसा सिस्टम उसने बना रखा था वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि वो गुरुजी की आईडी है। तो बाबा आप संभाल लेना, और ऐसे लोगों को अपनी बेटी के इंस्टा तक आने मत दो। मैं नहीं जानती, और मेरे तो फॉलोवर्स भी बहुत कम है, पहले वाला हिसाब भी नहीं रहा, और मुझे इन पचड़ों में पड़ना भी नहीं है। और फ्रॉड लोग तो बिल्कुल ही ना आए, जेन्युइन लोगों से बात करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं रहता है। आपको पता है संगत परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंस्टा पे भी जो हम बैठते हैं तो आप ही की बातें होती हैं, कभी भी हम लाइव ज्वाइन करते हैं तो, और इसी वजह से मेरी फ्रेंड गुस्सा भी कर जाती है, इतनी सी उम्र में आध्यात्मिक रास्ते पे जा रही हो तुम, एंजॉय नहीं करती हो लाइफ। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा सुनो, जितना मज़ा यहाँ आता है ना वहाँ नहीं आता है जहाँ तुमने मुझे बिठाया है। मुझे लाइव आना अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल हैं पुराने, उन्होंने बोला भी है कि आप आते नहीं हो, अब दिखाई नहीं देते हो, आपकी तो आईडी भी दिखाई नहीं देती है। तो उन्होंने बोला कि हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, आप सिर्फ गुरुजी के रास्ते पे। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे भी जिन्होंने पूछा भी गुरुजी के बारे में, तो हमने वहाँ बताया भी है बैठकर। तो अच्छा लगा लोगों को सुनकर भी, मैंने कहा अच्छा लगेगा क्योंकि पापा हमारे हैं ही इतने प्यारे। और मैंने ये तो नहीं बोला कि बाबा इनको संगत बनाइए, क्योंकि बाबा कहते हैं ज़बरदस्ती किसी से मत किया करो, बस जहाँ आपको लगता है वहाँ मेरा नाम बता दिया करो, तो बता देती हूँ। तो आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला करे, सर्वत का भला करे। विपिन भैया जय थैंक यू गुरु सो जी, शुक्राना मच। गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी गुड़िया असम से संध्या वेले की हाजिरी लेकर हाजिर हुई हूँ। पिता परमेश्वर अभी शाम के 5:49 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पर अपने पुष्प भरी इस शुक्राने की हाजिरी को लेकर आई हूँ। बाबा इसे स्वीकार कर लीजिएगा, और मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। राम राम। बाबा आपका दिव्य महामंत्र का जाप
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर, हर पल का, हर श्वास श्वास का कोट एंड कोट शुक्राना। 555 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। हर बाबा श्वास में आप ही का नाम, आप ही का जाप हो। हर पल महसूस हो रहा है कि बाबा हमारे अंग संग है। गुरु महाराज आप ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। बाबा आप हर कष्ट से हमें निकाल रहे हैं, उसका शुक्राना है। हर दिए ना दिए का शुक्राना। बाबा आपने कहा है नया साल खुशियों से भर जाएगा। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना है। हर वो ब्लेसिंग्स दिखलाने का शुक्राना जो बाबा हमारे हित के लिए होता है। और बाबा आज आपने एक सत्संग में सुनवाया था कि हमें सब्जी वगैरह साग वगैरह देख के धो के अच्छे से बनाना चाहिए। किसी आंटी का सत्संग था जिसमें सांप का जिक्र हुआ था। तो बाबा आज बेटी भी स्कूल से आई है तो सांप का जिक्र कर रही थी, तो बाबा मुझे भी ब्लेसिंग मिल गया महादेव का, उसका बहुत शुक्राना। बाबा आप हमें हर उस चीज़ से नवाज रहे हो जो हमारे लायक है। हर उस ब्लेसिंग्स का शुक्राना जो हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते। हर उस वेले का शुक्राना गुरु महाराज जिस वेले आप हमें हम ना आपका नहीं सिमरते, नाम ना जाप नहीं करते, फिर भी आप हमें ब्लेस करते रहते हो। बाबा हर पल हमारे अंग संग रहना, हमें गिरते गिरते बाबा संभाल लेना। हर पल हमारे मुंह में सदगुरु का नाम निकले बाबा। बाबा आप ही ऐसे थामे रखना और हमारा जीवन बाबा ऐसे ही सवार देना गुरु महाराज। आपने कहा जो मिला वो आपकी कृपा से मिला, जो मिलेगा वो भी आपकी रहमत से ही मिलेगा। तो ये बात सही है गुरु महाराज। जो भी दिए है उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना है। बाबा ने कहा जिसने तुझे रोगी बनाया आज उसी का चेहरा दिखेगा, सत्संग सुन लेना, रक्षा कवच सक्रिय होगा। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका बारंबार शुक्राना। पापा कल रात की जो मैंने सत्संग में शेयर किया था कि रात को मुझे सपना आया था बाबा, और किसी ऐसी बुरी शक्ति थी जो मुझे जकड़ के रखा था और बाबा ने मुझे आज़ाद किया है। पूरे रात बाबा मैं नींद में आपका मंत्र जाप और बाबा को ही पुकार रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए। और बाबा ने आके मेरा हाथ, जो हाथ थामा है, मेरे को पता नहीं बहुत बड़ा कोई कष्ट था मेरे ऊपर, जो बाबा ने आज उसे सपनों में ही काट दिया। उसका बारंबार शुक्राना। आपने बोला बेटी बुरी बला आई थी टल गई, आज तुझे मैंने बचा लिया है, लेकिन तू ही अनसुना करती रहती है। आज संकेत साफ होगा, सत्संग सुन लेना। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा बाबा उन लोगों को बाबा सद्बुद्धि बख्शो जो हमारे पीछे पड़े हैं गुरु महाराज। और बाबा उनका चेहरा मुझे दिखला दो बाबा कौन है, क्योंकि बाबा मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि बाबा कौन है क्या है। कभी किसी का सत्संग सुनने को मिलता है, कभी किसी का। बाबा अब मुझे साफ साफ उनके चेहरे भी दिखला दो पिता परमेश्वर। आपने कहा 3 खुशखबरियाँ आने वाली है। शुक्राना बाबा। बाबा जो दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए हैं उसका भी शुक्राना, जो मेरे लिए सही ना हो। बाबा सबके घर में रहमत करो, सबके घर में बाबा हेल्थ और वेल्थ की बाबा परिपूर्ण करो गुरु महाराज। सबके घर बाबा धन धान्य से भरा रहे, अन्नपूर्णा माता सबके घर पे रहे, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो पिता परमेश्वर। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं है उसका भी शुक्राना, जो है उसका भी शुक्राना। आपने बोला गुरुजी और लक्ष्मी माता का स्पष्ट कड़ा आदेश है, जहाँ श्रद्धा कम होती है वहाँ बरकत रुक जाती है, और जहाँ रोज का शुक्राना होता है वहाँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। आज से ही आदेश का पालन करना, नियमित प्रार्थना, साफ नियत और सच्चा विश्वास, फिर देखना किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खुद दस्तक देगी। शुक्राना पिता परमेश्वर। आपका कोटनकोट शुक्राना गुरु महाराज। हमसे नाम जाप सिमरन, आपका सत्संग सेवा ऐसे ही लेते रहिएगा बाबा। हमसे बाबा आपका नाम जाप करवाते रहना, आपका सत्संग कभी हमसे ना छूटे, हर पल आपका ही सिमरन करें। हमारे माड़े कर्मों को आप कटवा रहे हो उसका शुक्राना बाबा। हमसे जाने अनजाने बहुत सारे अनगिनत बाबा ऐसे काम हो जाते हैं जिसको बाबा करने से हमारे ही कर्म खराब हो रहे हैं गुरु महाराज। बाबा उन सब चीज़ों से हमें बचा लो गुरु महाराज, हमें बख्श दो हे बख्शनहार। आपने कहा बोल तेरी कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरा करूं, जो चाहता है वही मन में सोच कर शुक्राना बोल देना गुरु महाराज। आप तो जानते हो हमारी मन की बातों को बाबा, आप ही जान लो बाबा क्या मन में चल रहा है, किस दुविधा में हूँ, किस संकट में फंसी हूँ। हर उस संकट से निकाल देना गुरु महाराज। आपने कहा खुशियों की पोटली लेकर आया हूँ, शुक्राना करके जाना। सफलता आ रही है, पैसा बरसने वाला है, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना। आपने बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग दी है कि तेरे बच्चों को मैंने अच्छी सेहत का वरदान दे दिया है, अब उसे कुछ भी नहीं होगा और उनके मैं अंग संग हूँ, अंग संग ही हूँ। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका बारंबार शुक्राना।
बाबा बच्चों के कष्ट को हर रहे हो, हर उस बुरी नज़र से, बुरी बला से उन्हें निकाल रहे हो। बाबा कल रात को जो मैंने सपने देखे बाबा, रात भर छोटी वाली जो आपकी नातिन वृद्धि है वो भी अच्छे से सोने ना दी है ना सोई है बाबा। पता नहीं बच्चे तो जल्द पहले ही जान जाते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं। पूरे रात बाबा वो परेशान की है, हुआ कुछ भी नहीं था, बस अपनी शैतानियाँ बदमाशियाँ कर रही थी और खेलने में लगी थी गुरु महाराज। और बाबा ऐसे ही करके आपने हमें सुला के जगा के हमारे कष्टों को जो काटा है, बच्चों के कष्टों को काटा, उसका बारंबार शुक्राना है बाबा। जो हम नहीं देख पाते हैं आप देख लेते हो, किस पल हमारे साथ क्या होना रहता है बाबा। हर उस विपत्ति से, हर उस बीमारी से, हर उस दुर्घटना से हमें बचाने का कोटि कोट शुक्राना। हर श्वास श्वास से आपका बारंबार का शुक्राना है पिता परमेश्वर। बाबा हमारे गुनाहों को बख्श दो। आपके शरण में आने से बाबा कहते हैं ना कि बुरे लोगों को भी आप मोक्ष का द्वार देते हो, तो बाबा हम भी आपके निवाने बच्चे पापा, बुरे कर्मों से परिपूर्ण थे, हमारे भी कर्म अच्छे नहीं थे, फिर भी आपने हमें बख्शा। आपने अपने चरण चरण में अपनी जगह दी है बाबा। ऐसे ही बनाए रखना अपने बच्चों को बाबा, सबके बच्चों पे मेहर करना, सबकी आंचल को बाबा ऐसे ही फूलों से सजा के रखना। किसी के बच्चे पे बाबा कोई भी बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक ना हो बाबा, सबका बच्चा हेल्दी वेल्दी हो पिता परमेश्वर। यही कामना करती है एक माँ। मेरे पूरे संगत परिवार के बच्चों पे मेहर कर देना गुरु महाराज, और सबके सुहाग को बाबा अमर करना, लंबी आयु का वरदान देना सबके सुहाग को बाबा। ऐसे ही अपने बेटियों का दामन पकड़े रहना गुरु महाराज। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। और गुरु महाराज आज हेमांटी जी का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनको भी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, ऐसे ही सबकी जोड़ी बनाए रखना गुरु महाराज। यही कामना करते हुए फिर से बाबा आपके शुक्राने की हाजिरी में आऊँगी। अभी के लिए बाबा आज्ञा चाहूँगी। मेरे बोलने में पिता परमेश्वर कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे पूरे संगत परिवार से मुझे क्षमा कीजिएगा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना। संगत परिवार के सत्संग को सुनवा के हमारे कष्टों को कटवाने का शुक्राना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना पिता परमेश्वर। आपका बारंबार कोटन कोट शुक्राना। थैंक यू विपिन भैया, जो हमारे कष्टों को आप इतना जल्दी कटवाते हो। आप बाबा के दूध बन के आए हो। हमने आपको अभी तक बाबा के जरिए ही जाना है। बाबा इनको बहुत सारे बरकत, बहुत सारा सुख समृद्धि देना पिता परमेश्वर। इनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो बाबा। सब करने कराने वाले आप हो। आप ही सभी संगतों में हो, आप ही विपिन भैया में हो, सब में आप ही बसे हो बाबा। ऐसे ही अपनी तरह अपने बच्चों को निर्मल पवित्र शुद्ध आत्मा बनाना गुरु महाराज। हमें अब बाबा ना बुरा दिखलाना, ना बुरा कहलाना, ना हमारे आसपास के औरे में बाबा बुरा चीज़ हो। सब उन बुरे लोगों से आपने दूर कर दिया। हर वो ब्लैक मैजिक आपने दूर कर दिया, उसका बारंबार का शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना पिता परमेश्वर।